नमस्कार मित्रों, मैं देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला से बोल रहा हूँ। हजारों सालों से जब मनुष्य ने जन्म लिया तब से लेके आज तक मनुष्य फैसिनेटिंग रहा है, मतलब वो आकर्षित होता है किससे? तारों से, ग्रह से, चंद्रमा से, सूर्य से, अवकाशी जीवों से आकर्षित होता रहता है। उसको विज्ञान टेक्नोलॉजी ने आज से 100 साल पहले 1923 में डाला था। कार्ल जेस कंपनी जर्मनी में है, जेना में, उसने सबसे पहले प्रोजेक्टर का इन्वेंशन किया, प्लेनेटेरियम का। और 1925 में जर्मनी के म्यूनिच शहर में सबसे पहला म्यूजियम और प्लेनेटेरियम स्थापित हुआ। उस प्लेनेटेरियम के माध्यम से लोग आसमान को जो नहीं देख सकते, बादलों के कारण नहीं देख सकते थे, या मालूम नहीं था कौन सा ग्रह है, कौन सा स्टार है, कौन सा कॉन्स्टेलेशन या राशि चक्र है, तो उसको प्लेनेटेरियम के माध्यम से देखने की एक जिज्ञासा शुरू हुई। वो प्लेनेटेरियम के माध्यम से आज 7 मई 1925 को जो शुरू किया था, वो 7 मई 2025 को उसको 100 साल पूरे होने को आ रहे हैं, 100 साल। और उसमें 4000 प्लेनेटेरियम पूरे भारत विश्व भर में बनाए गए हैं, और करोड़ों करोड़ों लोग, और खास करके नई पीढ़ी आसमान की ओर आकर्षित होती चली जाएगी। 100 साल में अरबों लोगों ने प्लेनेटेरियम को देखा है, और हमें गर्व है कि बड़ौदा में भी ये प्लेनेटेरियम है, जो भारत का दूसरे नंबर का प्लेनेटेरियम है। 12.5 मीटर का डोम है, कार्ल जेस का प्रोजेक्टर है, और उसके चलते चलाया जाता है। भारत में भी 29 से ज्यादा प्लेनेटेरियम है, और पूरे विश्व में 4000 से ज्यादा प्लेनेटेरियम है। ये प्लेनेटेरियम अर्थात तारामंडल इंसान को आकर्षित करता है, और वहां पर कॉन्फ्रेंसेस होती है, प्लेनेटेरियम्स के बारे में, स्टार्स के बारे में जानकारी दी जाती है, लेक्चर्स रहते हैं, और ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। तो उससे चलते क्या होते हैं, बहुत कम पैसों में, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए में आदमी को स्टार्स के बारे में जानकारी मिलती है। नई पीढ़ी को स्पेस साइंस के बारे में जानकारी मिलती है, और समय समय पर स्पेस वेदर वगैरह चलाया जाता है। जब हम देवदर्शन पुरोहित प्लेनेटेरियम बड़ौदा में थे, तब हमने 7.5 लाख बच्चों को स्पेस वेदर से, क्लाइमेट चेंज से, स्टार्स से और व्यसन मुक्ति से अवगत कराया था। इसका हमें गर्व है। प्लेनेटेरियम एक माध्यम है, तारामंडल एक माध्यम है लोगों को तारों की आकर्षित करने का, और तारों की ओर यानी आसमान की ओर आकर्षित होना, अर्थात तनाव मुक्त जीवन रहना। तनाव कम से कम उस समय के समय भी चला जाता है, तनाव रहित हमारा जीवन हो जाता है। तो आइए इस जन्म शताब्दी, प्लेनेटेरियम की जन्म शताब्दी, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली जन्म शताब्दी है, वो हमारे जीवन में आसमान की तनाव मुक्त प्रक्रिया को फिर से पैदा करे। हम फिर से प्लेनेटेरियम्स की ओर आकर्षित हो, और नए नए प्लेनेटेरियम्स बनते चले जाए, नए नए लोग उसमें भाग लेते जाए, नई पीढ़ी को 4000 से 40,000 तक प्लेनेटेरियम पहुंचा दे। इसी हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज देवदर्शन पुरोहित, गुरुदेव चोड़दा, इंडिया। नमस्कार मित्रों।